हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में मैं हमारा जो DEC4 का प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो न्यू चेंजेस हुए हैं, जो न्यू चीजें ऐड हुई हैं, उसके बारे में जो एक्टिविटीज हैं बिल्कुल फ्री में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना, एक एक चीज बताने वाली हूँ कि किस जगह पर कैसे कैसे क्या ऐड करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए कोई दिक्कत। इसके लिए सबसे पहला काम आपका ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके ऊपर मैं सारी न्यू अपडेट्स डालती रहती हूँ। अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो न्यू वाले एनेक्स्टर्स कैसे भरने हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैंने डाल दिए हैं। हर वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो आप देख सकते हो मैंने फ्री में न्यू एनेक्स्टर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम के डाल दिए हैं, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट करके भरवा सकते हो। ठीक है जी, कोई बुक्स नहीं ढूंढनी, कोई गाइडलाइंस नहीं ढूंढनी, बस इसका प्रिंट आउट कराना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आप बात करते हैं क्या प्रोजेक्ट की। देखो, एक तो आपके एनेक्स्टर्स कुछ ऐड हुए थे, जो न्यू एनेक्स्टर्स ऐड हुए थे उसकी वीडियो मैंने डाल दी और फ्री में आपको एनेक्स्टर्स दे दिया है। एक चीज और क्या हुई थी, तीसरा चरण में पहले हम 15 एक्टिविटीज कराते थे, अब 20 एक्टिविटीज करानी है। ठीक है जी, आपको पता है तीसरा चरण 5 दिन का काम होता है, तो हम हर दिन 3-3 एक्टिविटीज कराते थे, अब 3 की जगह 4 करवानी है। तो 3-3 एक्टिविटीज की तो मैंने आपको PDF दी हुई है, तो आपको क्या करना है, हर दिन में, मतलब दिन 1 है तो तीसरी एक्टिविटी के बाद ये चौथी एक्टिविटी लिख देनी है। इसके बारे में मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी। फिर दिन 2 की 3 एक्टिविटीज आपके पास है, आपको चौथी एक्टिविटी लिख देनी है। ऐसे करते करते 5 एक्टिविटीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। ठीक है जी, आपने मुझसे प्रोजेक्ट लिया है नहीं लिया है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये क्योंकि नई चीज आई है तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में समझा रही हूँ। ठीक है जी, देख लो क्या कह रहे हैं। और इसकी फ्री में मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। इसमें DEC की फ्री बुक्स तो डाली हुई है ना। ये वीडियो जब आएगी, पहले इस वीडियो को आपको समझना है अच्छे से, उसके 2 से 3 दिन बाद आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने की नीड पड़ेगी नहीं। ठीक है, तीसरा दिन, तीसरा चरण दिन 1, 3 एक्टिविटीज लिखी हुई है। चौथी एक्टिविटी की बात करते हैं, गतिविधि 4। वीडियोस भी पहले आप यहाँ पे 15 बनाते थे, यहाँ 20 बन जाएंगी, तो टोटल अब आपकी 50 वीडियोस बनेंगी। वीडियोस भी नहीं बना पा रहे हो और उसका जुगाड़ है चाहिए, तो वो आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, जो चौथी एक्टिविटी हमने करवाई, फल साझा करने का चक्र। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, साझा करने की आदतें, सहयोग और धैर्य का निर्माण करना। सामग्री की क्या क्या आवश्यकता है, कटे हुए फलों के टुकड़ों में भरे कटोरे, सेब, केला, संतरा, आम, डिस्पोजेबल प्लेटें और नैपकिन। सामग्री एवं प्रक्रिया, कैसे वो एक्टिविटी होगी। बच्चे प्लेटें लेकर एक घेरे में बैठेंगे, शिक्षक समझाएंगे, आज हम बांटना सीखेंगे, बांटने से सभी खुश होते हैं। शिक्षक प्रदर्शन करेंगे, एक बच्चे को फल का एक टुकड़ा देते हुए कहेंगे, कृपया ये फल ले लो, और बच्चा जवाब देगा, धन्यवाद। बच्चों को फल के टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें बगल वाले दोस्त के साथ बांटने के लिए कहा जाएगा, ताकि शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ पाए। शिक्षक धीरे से भारी आने का इंतजार करने, कृपया और धन्यवाद कहने या देखने के लिए कहेंगे कि सभी को फल कैसे मिलते हैं। बच्चे वेट करेंगे कि मेरी बारी कब आएगी, मुझे फल कब मिलेंगे। बांटने के बाद बच्चे साथ मिलकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे, सामूहिक नाश्ते का आनंद लेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी है। आप देख सकते हो ऐसे ही एक बाउल होगा जिसके अंदर फ्रूट्स पड़े होंगे, डिस्पोजेबल प्लेट्स है और नेपकिन्स हैं, फोटो भी लगा दी। अब इसका रिपोर्ट, गतिविधि 4, फल साझा करने का चक्र की रिपोर्ट। यह गतिविधि उम्र के अनुसार उपयुक्त थी। याद रखना, आपको अपना प्रोजेक्ट हैंड रिटन बनाना होता है। हैंड रिटन यानी कि
हैंड राइटिंग में बनाना होता है। ये मैं प्रिंटेड आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि स्क्रीन से आपको इजिली दिख पाए। ठीक है, यह गतिविधि उम्र के अनुसार उपयुक्त थी और प्री स्कूल बच्चों के लिए साझा करने और सामाजिक मेल जोल पर केंद्रित थी। यह बाल केंद्रित थी क्योंकि शिक्षक द्वारा कोमल मार्गदर्शन के साथ बच्चों ने नेतृत्व किया। बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हुए और उन्होंने इस प्रक्रिया का आनंद लिया। साथ मिलकर साझा करने और खाने में उत्साह दिखाया। कुल मिलाकर सत्र सफल रहा और साझा करने की आदतें, सामाजिक आत्मविश्वास और समूह बंधन बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सबसे पहले अर्जुन ने अपने केले के टुकड़े को पकड़ते हुए कहा, मेरा। बेसिकली ना हम ये जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये एक्टिविटी जब स्कूल में हुई तो उसमें क्या क्या चीजें हमें समझ आई, क्या अच्छा रहा एक्टिविटी में, क्या नहीं, बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स था, वो सब लिखना है। शिक्षक ने उसे धीरे से याद दिलाया, जब राधिका ने मुस्कुराते हुए अपने संतरे का टुकड़ा दिया तो उसने शर्माते हुए अपना केला बदल दिया। बेसिकली इसके अंदर ये रिपोर्ट लिखी है कि पूरी एक्टिविटी कैसे हुई थी, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बस डे 1 यानी कि दिन 1 की आप पहले 3 एक्टिविटीज लिख चुके थे, एक एक्टिविटी और ऐड कर दोगे तो 4 एक्टिविटी हो गई। बस, और कोई टेंशन ही नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दिन 2 के अंदर भी 3 एक्टिविटीज लिखी हुई है, एक एक्टिविटी और ऐड कर दो ताकि आपकी 4 एक्टिविटी हो जाए। गतिविधि 4। अब आप ये मत कहना कि मैम कौन सी थीम चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, नहीं, चौथी एक्टिविटी आप कोई भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। सिर, कंधे, घुटने, पैर की उंगलियां, एक्शन गीत, एक गीत करवाएंगे जिसमें हम सिर, कंधे, घुटने, पैर मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों को सिखाएंगे। लक्ष्य, सुनने के कौशल, शरीर के प्रति जागरूकता, सकल मोटर समन्वय को बढ़ाना। सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, म्यूजिकल प्लेयर या शिक्षक की गायन आवाज, आवाजाही के लिए खुली जगह। विषय वस्तु और प्रक्रिया, शिक्षिका शरीर के प्रत्येक अंग को छूते हुए सिर, कंधे, घुटने, पैर की उंगलियां नामक क्रिया गीत गाएगी। वह बच्चों को उनकी क्रियाओं की नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। गीत को तेज और धीमे दोहराया जाएगा जिससे यह मजेदार और चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। शिक्षिका कभी कभी रुककर बच्चों की क्रिया पूरी करने देगी, जैसे सिर, कंधे, घुटने, रुक जाएगी। बच्चे पैर की उंगलियां अपने आप चिल्लाएंगे, अपने आप पैर की उंगलियां छुएंगे, मतलब बेसिकली सारे सारे अंगों को टच करेंगे। अगर आप ये एक्टिविटी देख सकते हो, ये हमारी टीचर है, ये हमारे बच्चे हैं, एक सिर को हाथ लगा रहा है, ठीक है, एक घुटने को हाथ लगा रहा है, ये भी घुटने को हाथ लगा रहा है, ये किसको हाथ लगा रही है, कानों को हाथ लगा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी रिपोर्ट। पूरी गतिविधि के दौरान बच्चे हंसी और ऊर्जा से भरपूर थे क्योंकि फन एक्टिविटी थी, हंसते खेलते उन्होंने करी। आरव जोर से गा रहा था, हालांकि वे अपने सिर को छूने की बजाय अपनी नाक की ओर इशारा करता रहा। क्या कर रहा था, बोल सिर रहा था और इशारा नाक की तरफ कर रहा था। बच्चा है ना अभी, जिससे सभी खिलखिला उठे और माहौल खुशनुमा हो गया। रिया ने शिक्षिका के हर कदम पर ध्यान देते हुए उनके हर कदम का बहुत ध्यान से पालन किया और जब भी वह सही कदम उठाती तो गर्व से मुस्कुराती। कबीर को गाने का तेज संस्करण सबसे ज्यादा पसंद आया। वह उत्साह से उछल पड़ा और चिल्लाया, फिर से तेज, जिससे खेल को दोहराने का उत्साह और उत्सुकता छलक रही थी। ऐसे ही करते करते आप पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखोगे कि कैसे कैसे वो एक्टिविटी हुई, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हो गया डे 2 का काम। अब तीसरे दिन के अंदर भी गतिविधि 4 ऐड कर देते हैं। अब ना कुछ बच्चे सॉल्व पीडीएफ के बारे में पूछते हैं कि मैम पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखो, अगर आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो और आप सॉल्व असाइनमेंट की पीडीएफ लेना चाहते हो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज की है, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाएंगी।
प्रोजेक्ट आपको 900 में मिल जाएगा। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर न्यू एनेक्स्टर्स भी आपको मिलेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो कि आपको मदद करेंगे 90+ मार्क्स स्कोर करने में। सारी चीजों को अलग अलग करके लोगे तो आपको 1500 भरने पड़ेंगे, लेकिन वन टाइम ऑफर में लोगे तो आपको 1300 में सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये आपको दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2025 की स्टूडेंट हूँ या जुलाई 2025 की स्टूडेंट हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर सेव होकर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, फ्री पीडीएफ्स डालती रहती हूँ, और बुक्स तो डाली ही हुई हैं। अगर आपके पास अभी तक डीसी की बुक्स नहीं आई तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो क्या हमारे बच्चों के असाइनमेंट में 100 तक मार्क्स आए हैं, 97 मार्क्स आए हैं, 95, 90, 96 मार्क्स आए हैं, पेपरों में भी 70s है, प्रोजेक्ट में 93, ये देख लो 95, 92, ये देख लो 91, 91, 90। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और सारा मटेरियल जो आपको देते हैं बेस्ट ही देते हैं। डे 3, गतिविधि 4, शरीर के अंगों की कला, हाथों और पैरों का अनुरेखण, मतलब ड्रॉ करेंगे हाथ और पैर को। लक्ष्य क्या है? रचनात्मकता, सूक्ष्म मोटर कौशल और शारीरिक जागरूकता को बढ़ाना। क्या आवश्यकता है सामग्री की? बड़े चार्ट पेपर चाहिए, क्रेयॉन चाहिए, मार्कर चाहिए, और धोने योग्य रंग, मतलब वाटर कलर्स कह सकते हो, या जो रंग वो हो गए वैकल्पिक। विषय वस्तु और प्रक्रिया क्या है? शिक्षिका कागज की एक बड़ी शीट रखेंगी और बच्चों से उस पर अपने हाथ और पैर रखने को कहेंगी। जैसे ये बड़ी शीट है, उस पे बच्चे ने अपना हाथ रख दिया, है ना, तो हाथ ड्रॉ कर देंगे। कहोगे कैसी ड्राइंग बनाई है? मतलब बेसिकली ऐसी ड्राइंग बन जाएगी। वह रूपरेखा बनाएंगी और कहेंगी ये आपके हाथ का आकार है। फिर बच्चे अपने हाथ पैरों को निशानों में रंगीन पेंसिलों से रंगेंगे और सजाएंगे। शिक्षिका तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी कि किसका हाथ छोटा है, किसका पैर बड़ा है, ताकि हम एक्टिविटी को क्रिएटिव बना सकें। शरीर के अंगों की कला को देख सकते हो कि आरव ने अपने हाथ को लाल कलर कर दिया, रिया ने ऑरेंज कलर कर दिया, नव्या ने पिंक कर दिया, किसी ने ग्रीन कर दिया, किसी ने ग्रीन कर दिया। ऐसे एक्टिविटी हो जाएगी, हमने सैंपल लगाया है। अब इस एक्टिविटी की रिपोर्ट देख सकते हो। बच्चों को आर्ट सेशन बहुत पसंद आया। आरव ने अपने हाथ देखकर हंसते हुए कहा, ये मेरा है। मीरा ने अपने हाथ के निशान में हरा रंग दिया और उसे पेड़ का पैर कहा। हरा रंग भर दिया अपने हाथ में और कह दिया, तो पेड़ का पैर है। मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी है, कुछ भी कर सकते हैं। रिया ने अपने हाथ के निशान की तुलना नव्या के हाथ के निशान से की और कहा, मेरा तो बड़ा है। कबीर को अपने पैर का रंग लगाकर बहुत मजा आया, सब बहुत खुश थे। मतलब बेसिकली हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि वो एक्टिविटी कैसे कैसे हुई, क्या वो एज अप्रोप्रिएट थी या नहीं, बच्चों को मजा आया या नहीं, कहीं कोई दिक्कत रह गई थी तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रही है, ठीक है। एंड में लिख दिया, कुल मिलाकर यह गतिविधि उम्र के हिसाब से उपयुक्त थी, बच्चों पर केंद्रित थी और कला को शरीर के प्रति जागरूकता, रचनात्मकता और सूक्ष्म गति विकास के साथ जोड़ने में सफल रही। इसने सामाजिक मेल जोल को भी बढ़ावा दिया, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया और एक आनंदमय कक्षा का माहौल बनाया, जहां पर बच्चा शामिल महसूस कर रहा था और अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा था। आगे चलते हैं। दिन 4। अब दिन 4 में भी 3 एक्टिविटीज हमने आपको दी हुई है, एक और ऐड कर दोगे तो कितनी हो गई? 4 हो गई। गतिविधि 4, पशु फ्लैश कार्ड और अनुमान लगाने का खेल। लक्ष्य, जानवरों की पहचान विकसित करना, शब्दावली को मजबूत करना तथा खेल खेल में बातचीत के माध्यम से स्मृति और तर्क कौशल को प्रोत्साहित करना। सामग्री की क्या आवश्यकता है? विभिन्न जानवरों के फ्लैश कार्ड, कठपुतली या मुलायम खिलौने। विषय वस्तु और प्रक्रिया,
शिक्षक एक फ्लैश कार्ड दिखाकर शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए एक गाय और कहते हैं ये एक गाय है। क्या आप चित्र की गाय की ओर इशारा कर सकते हैं? ये क्या आवाज करती है? बच्चे उत्साह से जवाब देते हैं। ठीक है, फिर ये कोई कहते हैं ये एक बिल्ली है। बेसिकली जानवरों के बारे में बताया जाता है, उसकी सारी की सारी चीजें बताते हैं एक्टिविटी में। फिर उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में बच्चे पूरे समय बहुत उत्साही और ध्यानपूर्वक रहे। राधिका ने बिल्ली का कार्ड झट से पहचान लिया। अपनी नकली मूंछों की इशारा करते हुए कहा, बिल्ली म्याऊं कहती है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली। जब कठपुतली ने कुत्ते को म्याऊं कहने का नाटक किया तो आरव जोर से हंसा और उसने आत्मविश्वास से उसे सही किया। हम कठपुतली ना जान के ऐसे कहती है, कुत्ता तो म्याऊं म्याऊं करता है। तो आरव हंस पड़ा, नहीं नहीं, कुत्ता म्याऊं म्याऊं नहीं करता, म्याऊं म्याऊं तो बिल्ली करती है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चों ने सीखा कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौ भौ करता है। ऐसे करते करते हमने यहाँ पर सारा का सारा स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक्सप्लेन किया हुआ है। पांचवा दिन 3 एक्टिविटीज लिखी हुई हैं आपने, एक मैंने और दे दी तो हो गई ना 4। कोई भी बच्चा अब ये नहीं पूछेगा कि ये एक्टिविटीज कहाँ लगेंगी। सबसे पहले डे 1 है, 1 एक्टिविटी लिखी हुई है, सबसे पहले आपने करिकुलम लिखा हुआ है, फिर 1 एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी है, और उसके बाद पेज ऐड कर देना 4th एक्टिविटी का। फिर जनरल रिपोर्ट होगी तो वो लगी रहने देना वैसे की वैसे। सब्जियों का स्वाद लेना और अनुमान लगाना। लक्ष्य, संवेदी जागरूकता, स्वाद, गंध, शब्दावली और स्वस्थ भोजन के बारे में जिज्ञासा विकसित करना। सामग्री की आवश्यकता क्या है? उबली कटी हुई सब्जियों के छोटे टुकड़े, गाजर, खीरा, टमाटर, आलू, चुकंदर, आंखों पर पट्टी, नैपकिन और प्लेटें। विषय वस्तु, शिक्षक ने सब्जियों के करीने से सजे टुकड़ों से भरी एक ट्रे दिखाकर शुरुआत की। गर्मजोशी से कहा, आज हम कुछ स्वादिष्ट सब्जियां चखेंगे। देखते हैं तुम अंदाजा लगा पाते हो कि कौन सी है। एक एक करके सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी गई। शिक्षक ने धीरे से उनके हाथ या उनकी जीभ पर एक टुकड़ा रखा और उन्हें एक मार्गदर्शन प्रश्नों को प्रोत्साहित किया। ये मीठा है या नमकीन, या कुरकुरा है या मुलायम, क्या तुम्हें इसका रंग पता है? बेसिकली ताकि बच्चे उसका अनुमान लगा सकें। ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये ऐसे मान लो ये है, इसके ऊपर बच्चा हाथ लगाएगा तो इसको पता चल जाएगा ये क्या है, खीरा है। समझ पाता है या नहीं? टेस्ट थोड़ा सा जीभ मार के भी देख सकता है। ठीक है, ये क्या है, चुकंदर है, ये आलू है। ठीक है, ये क्या है, कैरेट का काटा हुआ है, और ये क्या है, टमाटर है। तो वो बच्चे बताएंगे। सब्जी चखना और अनुमान लगाना। इसकी रिपोर्ट, यह गतिविधि हंसी और उत्साह जिज्ञासा से भरी थी। आरव पहला संवेद सेवक था। उसने जल्दी से अपना टुकड़ा चबाया और चिल्लाया, गाजर गाजर, ये नारंगी और कुरकुरा है। उससे आत्मविश्वास से माहौल को जीवत बना दिया। ठीक है, मीरा ने खीरा चखा, कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से कहा, ये ठंडा है और हरा है। शिक्षिका ने तालियां बजाकर बच्चों की प्रशंसा की और उनके चेहरे खिल उठे। बेसिकली ये सारे का सारा डिटेल बताया हुआ है। किसी के पास आलू आया, किसी के पास चुकंदर आया, किसी के पास टमाटर आया, कैसे एक्टिविटी हंसी खुशी कंप्लीट हो गई। और ये 5 एक्टिविटीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट में ऐड होगी। ठीक है, क्या कोई मुश्किल काम था? ठीक है, जब तक आपकी सिमरन मैम ने नहीं बताया था तब तक मुश्किल काम था, लेकिन अब तो समझ आ गया ना। तो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट की बात करते हो, क्या चेंजेस आए हैं? ये तो 5 एक्टिविटीज ऐड हो गई हैं। ठीक है, किसमें? फेज 3 में। तो अब आपकी टोटल वीडियोस कितनी बनेंगी? आपकी टोटल वीडियोस 50 बनेंगी। वीडियोस नहीं बना पा रहे तो उसका जुगाड़ आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, एनेक्स्टर्स न्यू आए हैं, फ्री में मैंने हमारे चैनल पे समझाए हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग का, देख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सारे एनेक्स्टर समझाए हुए हैं कि कैसे कैसे क्या होगा।
ठीक है। इंग्लिश में समझाए हैं तो हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में भी मैंने सारे के सारे समझाए हुए हैं। ठीक है जी, हिंदी में भी समझाए हुए हैं। तो इनकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ये हमारा लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो देख सकते हो DC4 इंग्लिश हिंदी। अगर जैसे मैंने हिंदी वाले पे क्लिक करा, ये डाउनलोड हो रहे हैं और ये खुल जाएगी, तो आप देख सकते हो ब्लैंक एंड एक्सेस डाले हुए हैं। इनको कैसे भरना है कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है। ठीक है, भरे भराए इसलिए नहीं दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि फिर तुम सब लोग ही सेम भर दोगे तो कैसे मार्क्स लगेंगे। मैंने उसमें समझाया है कैसे भरना है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। बाकी कोई भी सॉल्व मटेरियल लेना चाहो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से ले सकते हो, बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा। 5 एक्टिविटीज मैंने आपको समझा दी हैं। इसकी पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी। हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था मेरे प्यारे से बच्चों के लिए, कि वो एंड टाइम पर कंफ्यूज ना हो कि न्यू प्रोजेक्ट में क्या करना है क्या नहीं। तो ये मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। ये वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना। 2-3 दिन तक ये पीडीएफ प्रॉपर फाइनल होके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। तो ये नहीं कहना मैडम आई नहीं आई नहीं आई नहीं, 2 दिन रुक जाना, 2 दिन बाद आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ढेरों वीडियोस डालती रहती हूँ। थैंक यू।